सुप्रभात। सुख और स्वादों की बेड़ियां, सुख और स्वादों की बेड़ियां। कहा है कि माया मोई न मनमुआ, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कभी। मनुष्य के शरीर के 3 भाग हैं। 10 इंद्रियों वाला पिंड शरीर है, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। इसके ऊपर ब्रह्मांड शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, जिसमें मन चातुष्ट यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। तो सूक्ष्म शरीर में ही सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की मिलौनी है। इस ब्रह्मांड शरीर में सूक्ष्म देवी देवता निवास करते हैं। ये त्रिगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति निरंजन पुरुष से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड शरीर का राजा निरंजन पुरुष है। इसके ऊपर पार ब्रह्मांड अथवा कारण शरीर है, जिसमें सत्पुरुष एवं दयाल पुरुष रहते हैं। तो मनुष्य मन के द्वारा 10 इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख में फंसा रहता है। ये 10 इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी मन के 10 घाट हैं। इन्हीं घाटों पर उतरकर मन स्वाद लेता है। आँख से सौंदर्य का, कान से संगीत का, अपनी प्रशंसा सुनने का, नाक से सुगंध लेने का, जिह्वा से रस लेने का, त्वचा से कोमल स्पर्श का, इन्हीं सुख स्वादों में मन जीवन भर फंसा रहता है। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन स्वादों में अधिकाधिक फंसता रहता है। यह स्वाद इस हद तक बढ़ जाता है कि यह स्वाद ही मनुष्य की बेड़ी बन जाता है। तो प्राण निकलने पर शरीर तो जला दिया जाता है, और मन का क्या होता है? मन तो नहीं जलाया जा सकता। मन का पुनर्जन्म हो जाता है। फिर पुनर्जन्म में मन की तृष्णा और वासना है पिछले जन्मों से और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार मन का बारंबार पुनर्जन्म होता है। अतृप्त विषय वासनाओं की पूर्ति हेतु ही मन बारंबार जन्म धारण करता है। मन की आयु का कोई लेखा जोखा नहीं, और यह मन पिंड शरीर के कैद खाने से छूटना भी नहीं चाहता। इन 10 इंद्रियों का स्वाद वहाँ भी कटे। अब बताइए, जेल खाना है या नहीं? इस पिंड शरीर रूपी कैद खाने से सतगुरु की दया ही निकाल सकती है। इस पिंड शरीर रूपी कैद खाने से छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। तो 10 इंद्रियों के पिंड देह से मन का उपराम हो जाना, मन का स्वाद से ऊपर उठ जाना ही मोक्ष है। इस पिंड शरीर से छुटकारा पाने के बाद इससे भी विकट दूसरा कैद खाना, वह मनुष्य का ब्रह्मांड शरीर या सूक्ष्म शरीर है। तो ब्रह्मांड शरीर में सुख दुख नहीं है, वहाँ शांति। शांति के ऊपर कुछ और शुभ गतियाँ हैं, लेकिन आवागमन से छुटकारा वहाँ भी नहीं है। ब्रह्मांड शरीर में सूक्ष्म देवता राज्य करती है। यह भी मनुष्य का सूक्ष्म कैद खाना, जिसमें निद्रूप का दर्शन नहीं होता। ऐसे निकलना बहुत दुश्वार है। मनुष्य इस कैद खाने में, इस कैद खाने को कैद खाना समझता ही नहीं। इसे पूजा स्थल मान बैठा है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, अनेक धर्म स्थानों के मनुष्य का यही ब्रह्मांड शरीर कैद खाना ही तो है। और उन्हीं पूजा स्थलों में मनुष्य बंधा हुआ है। न इनसे मुक्ति मिलती है, न मनुष्य को आवागमन से छुटकारा मिलता है। भक्ति की तो बात ही कहाँ है। बड़े भाग्य से मनुष्य जब सतगुरु के चरणों में आता है और सतगुरु प्राप्त होते हैं, तब उसको ब्रह्मांड शरीर रूपी सूक्ष्म कैद खाने से मुक्ति मिलती है। तो आत्मा का ब्रह्मांड शरीर के माया चक्र काल पुरुष के हाथ से निकल जाना मुक्ति है। सूरत को ब्रह्मांड शरीर से निकालकर पार ब्रह्मांड यानी कारण शरीर में लाना ही मुक्ति है।
जब इन 2 कैद खानों से अर्थात 10 इंद्रियों के स्थूल कैद खानों से मोक्ष मिले और मन चातुष्टय त्रिगुण एवं प्रकृति के 9 तत्वों के सूक्ष्म कैद खाने से मुक्ति मिले, तब सतगुरु की दया से भक्ति के मंडल में सूरत प्रवेश करती है। सूरत का ब्रह्मांड शरीर के भूमध्य चक्र से उलटकर ब्रह्मांड शरीर के चक्रों को पार करते हुए भैरव गुफा के चक्कर से निकलकर पार ब्रह्मांड के मंडल में आना और सतलों की शब्द ध्वनि में प्रवेश कर जाना सच्ची भक्ति है। इसे ही कारण शरीर की भक्ति समझना चाहिए। भक्ति कई स्तर पर होती है। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में 5 चक्र हैं। इन 5 चक्रों के शब्द और प्रकाश को सूरत देखती है और सुनती है। ये ब्रह्मांड शरीर की भक्ति है। और सूरत का पार यानी ब्रह्मांड शरीर के 4 चक्रों के शब्द एवं प्रकाश में लीन होना, ये पार ब्रह्मांड शरीर की भक्ति है। तो अंतर्य भक्ति है। बाह्य भक्ति क्या है? ये भी 3 स्तर की। स्थूल शरीर से स्थूल भक्ति, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म भक्ति और कारण से इसे कारण भक्ति है। सतगुरु को फूलमाला पहनाना, सतगुरु के शरीर की सेवा करना, सतगुरु को प्रसाद चढ़ाना, सतगुरु से प्रसाद पाना, ये सब स्थूल भक्ति है। सूक्ष्म भक्ति क्या है? सतगुरु के सत्संग प्रवचनों को सुनना और उसको मनन करना, उनसे तद्रूप हो जाना, ये सूक्ष्म स्तर की भक्ति है। तो फिर कारण भक्ति क्या है? सूरत का शब्द में लवलीन हो जाना, सूरत का प्रकाश में लवलीन हो जाना, ये कारण भक्ति है। अब जिस प्रकार बिना स्थूल भक्ति के सूक्ष्म भक्ति में नहीं आ सकते, उसी प्रकार बिना सूक्ष्म भक्ति के कारण भक्ति में नहीं आ सकते। तो स्थूल व सूक्ष्म भक्ति भी वासना है, मगर शुभ वासना। इसमें संशय, मोह, भ्रम कम होता है। फिर गुरु में श्रद्धा व निष्ठा के कारण भक्ति की प्राप्ति होती है। तो सतलोक की अंतर्य भक्ति की प्राप्ति अर्थात सूरत का शब्द एवं प्रकाश में लय होना, तो केवल संत सतगुरु की दया पर ही निर्भर है। संत सतगुरु के अनुकूल होने पर इस सर्वोत्कृष्ट भक्ति की प्राप्ति होती है। आवागमन से अथवा जन्म मरण से छुटकारा ना तो स्थूल भक्ति से मिलता है और ना ही सूक्ष्म शरीर की भक्ति से। आवागमन से छुटकारा तो केवल कारण शरीर की ही भक्ति से मिलता है। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।